बीते हुए चुनाव में बिहार में एनडीए ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। अरे तुम्हारे 10,000 मिल गए ना। अभी 243 सीटों में से 202 सीटें इन लोगों ने मिलकर जीती थी, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जिसको 89 सीटें मिली और जदयू को 85 सीटें और अन्य छोटे दलों भी शामिल थे उसमें। लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी ने खूब हल्ला किया कि 25 से 30 फिर से नीतीश, सीएम तो नीतीश बाबू ही रहेंगे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए। यहाँ नीतीश बाबू बैठे हैं, वहाँ मोदी जी बैठे हैं। लेकिन सभी को यह दिख रहा है कि नीतीश बाबू की कंडीशन कैसी थी। और प्रशांत किशोर ने तो पहले ही यह बात बता दिया था कि एनडीए इलेक्शन जीतने के बाद नीतीश कुमार को पद से हटा देगी कि किसी भी हालत में नीतीश जी को तो आगे नहीं चलना। और हुआ भी वही। नीतीश बाबू को राज्यसभा का सीट देकर दिल्ली रवाना कर दिया गया। तब बात चलने लगी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उनकी जगह बिठाया जाएगा, लेकिन उसकी हालत भी सभी को दिखाई दे रहा था और अंत में यही हुआ जिसका अंदेशा सभी लोगों ने लगाया। सीएम जेडीयू का नहीं बनेगा और हाफी डेविड वाले को मुख्यमंत्री के लिए चुन लिया गया। हाफी डिफिट मेरा। अब यह कौन है? तो यह है शकुनी चौधरी के लड़के। नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने, जो लालू राज में कई बार मंत्री रह चुके हैं। तो सम्राट चौधरी की एंट्री होती है राजनीति में आरजेडी के युवा ब्रिगेड के तौर पर आते हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी बिहार में फैलती जा रही है, इसको रोकने के लिए हम लोगों को कुछ निर्णय लेना पड़ रहा है। लेकिन आरजेडी से गए जेडीयू में और जेडीयू से फाइनली ये बीजेपी में चले गए। विधानसभा चुनाव के वक्त इनकी अंग्रेजी और क्वालिफिकेशन और इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर भी बहुत सारा बवाल हुआ था। पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी, हाँ, व्हाट इज इट? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। लेकिन अंत में भैया बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो सभी बिहार वासियों को वंदन और अभिनंदन। अरे 10,000 मिले कि नहीं तुमको अभी?